कुरान मजीद को समझने में सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि हम इब्तिदाई में इसके बारे में गलत मफरूज़े कायम कर लेते हैं। हम कुरान को भी आम किताबों की तरह एक मजहबी किताब समझकर पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि कुरान न मौजू के एतबार से आम है, न अंदाज़े बयान में, और न ही इसकी तरतीब किसी इंसानी तसनीफ से मुशाबा है। कुरान दरअसल हिदायत की किताब है। ये किसी एक मौजू पर लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दावत है जो इंसान को अल्लाह की पहचान, उसके मकसद ज़िंदगी और उसके अंजाम से आगाह करती है। इसका नज़ूल एक ख़ास कैफियत के साथ हुआ। ये किताब एक ही वक्त में मुकम्मल सूरत में नाजिल नहीं हुई, बल्कि मुख्तलिफ हालात, वाक़यात और सवालात के जवाब में तदरीजन नाजिल होती रही। इसीलिए इसकी तरतीब ज़मानी भी नहीं और मौज़ूआती भी नहीं, बल्कि हिदायती है। कुरान का मरकज़ी मज़मून तौहीद, रिसालत और आखिरत है। इस एक मरकज़ी हकीकत के गिर्द बेशुमार मज़ामीन घूमते हैं: तारीख़, अखलाक, कानून, इबादात, मुआशरत, मिसालें, किस्से, तनबीहात और बशारतें। अगर कोई शख्स कुरान में रिवायती किताबों जैसी बाब दर बाब तरतीब तलाश करेगा तो वो उलझन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि कुरान का उसलूब खत्ती नहीं बल्कि दावती है। कुरान का तर्ज़े इस्तिदलाल भी मुनफरिद है। ये सिर्फ मंतिकी दलाइल पर नहीं चलता, बल्कि अक्ल, दिल, फितरत और ज़मीर सबको एक साथ मुखातिब करता है। कभी सवाल करता है, कभी मिसाल देता है, कभी पिछली कौमों के वाक़यात सुनाता है और कभी बराह रास्त इंसान से मुकालमा करता है। यही इसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत है। असल मसला ये नहीं कि कुरान मुश्किल है, बल्कि मसला ये है कि हम इसे गलत ज़हनी सांचे में रख कर पढ़ते हैं। अगर इंसान पहले ही ये समझ ले कि वो एक ऐसी किताब पढ़ने जा रहा है जो दुनिया की तमाम लिटरेचर में अपनी मिसाल आप है, तो उसके लिए फ़हम व तदब्बुर के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पहले से बने हुए तसव्वुरात को एक तरफ रख दें और इस किताब को खुद अपनी शराइत पर बोलने दें। यही रवैया हमें गुमगश्तगी से बचाता है और कुरान को वाकई हिदायत की किताब बना देता है।